चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें हमने आपको एक्टिव और पैसिव के रूल्स बताए और आपके समझ में भी आया, आपका रिस्पांस अच्छा मिला हमको। तो हमें लगता है कि आपके समझ में आ गया है। फिलहाल टेस्ट लिया जाता है तो कुछ बच्चों के थोड़े जो नंबर कम आते हैं तो थोड़ा खराब लगता है कि हमने इतनी मेहनत की आपके नंबर कम आए, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बहुत ही फास्ट तरीके से सिखाएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। चलिए अब तो मैं रूल तो आपको प्रीवियस जिसको रूल नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें आपको रूल्स मिल जाएंगे और आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हम आपको प्रैक्टिकल ही करवाएंगे। चलो देखते हैं। ये दिए जिसमें पहले से ही इज एम आर पहले से दिया होता है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया होता है, तो ये सारे कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य माने जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनती है। हम आपको पहले रूल्स लिखवा चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिकल करना है हमारे साथ। बहुत ही इजी। ना समझ में आए मेरे वीडियो को डिसलाइक होकर आप चले जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलो देखते हैं इसमें मजा आएगा टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मेन वर्ब क्या है, मिल गई हमको प्लेइंग। प्लेइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखेंगे, CRICKET क्रिकेट। और इसमें क्रिकेट तो सिंगुलर ही है तो इज लिखा रहेगा। यही एक टेंस मजेदार टेंस है। यू इसमें आर पहले से दिया होता है, लेकिन क्या है इसमें इज एम आर दिया होता है, लेकिन फिर भी इज एम आर नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज और हैव, लेकिन लिखी नहीं जाती है। यही तो इसमें मजा है। क्रिकेट के बाद हमने क्या लिख दिया, इज, और परफेक्ट इज के पे यहाँ पे सहायक क्रिया लिखी जाती है बीइंग। क्या लिखी दी जाती है, बीइंग। तो क्या बन गया, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें मेन वर्ब की प्लेइंग, प्लेइंग के बाद था क्रिकेट, तो क्रिकेट हमने लिखा इज लिखा, क्रिकेट एक है। और इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद हमने क्या लिख दिया, बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, बाई लिख देंगे यहाँ पर, यू का यू ही होता है, फुल स्टॉप। इतना समझ में आया कि नहीं है। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है, नहीं नॉट दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। सिंगिंग लिखा हुआ, सिंगिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, सॉन्ग लिखा हुआ है, सॉन्ग लिख दिया हमने। सॉन्ग सॉन्ग तो एक ही था तो क्या लिखेंगे, इज। और इसमें नहीं था क्योंकि दे के साथ आ रहा है, सॉन्ग के साथ इज ही आएगा। नहीं था तो नॉट लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या बढ़ाना है, बीइंग। जिसमें इज एम आर पहले से दिया हो तो उसमें बीइंग बढ़ा देते हैं, तो इसमें नाम होता है केवल। और सिंग का थर्ड फॉर्म पहले बता चुके हैं, SUNG संग होता है, बाई लिखेंगे और दे का हो जाएगा देम। ये भी सॉरी क्वेश्चन मार्क लग गया था, तो स्टॉप भी लगेगा। मोहन इज वाचिंग टेलीविजन, अर्थात टीवी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वाचिंग लिखा हुआ, मेन वर्ब वाचिंग हो गया। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, टीवी। टीवी तो सिंगुलर होता है, इज लिखेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे इसमें भी। जिसमें से इज एम आर पहले से दिया होता, मेन वर्ब में आईएनजी दिया हो, उसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या बढ़ा देंगे, बीइंग। और वाच का थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड, क्या होता है, वाच्ड। और बाई लिख के लिख देंगे मोहन का मोहनी। ये भी बन गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से लिखा, माय फ्रेंड इज नॉट रीडिंग, सॉरी रीडिंग न्यूज़पेपर। मेन वर्ब क्या होता है, रीडिंग हो गया आपका। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे, न्यूज पेपर इज, नॉट का नॉट ही रहेगा, बीइंग बढ़ाना ही पड़ेगा, बता ही दिया था हमने पहले, बीइंग। और इसका मेन वर्ब का रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा, बाई। और माय फ्रेंड का माय फ्रेंड ही रहेगा। ये भी किस समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक नई चीज आपको बता देते हैं, एक साथ दो काम हो जाएंगे। देखते हैं, ये बच्चे कह रहे थे सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनती है, लेकिन उसकी सहायक क्रिया तो लगी नहीं। सॉरी, ये ऐसा नहीं होता है। जो नियम है वही चलना पड़ेगा। उसमें इज एम आर दिया होता है, पहले से मेन वर्ब में आईएनजी दिया होता है, उसकी पैसिव बनानी है तो उसमें इज एम आर तो लगेगा ही। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, जो लगेगा उस तरीके से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। क्रिकेट के साथ ही जाएगा, सॉन्ग के साथ ही जाएगा, टेलीविजन के साथ भी। जिस तरीके से जैसा आता चला जाता है वैसा बनाता वैसा ही बनता चला जाता है। और इसमें बीइंग बढ़ा दिया जाता है। एक हेजिटेशन तुम्हारी और दूर कर देते हैं। चलो पास्ट कंटीन्यूअस, इसी कंटीन्यूअस के सहारे आपको पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव भी समझा देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस अगर यहाँ बाकी लिखा होता तो यहाँ पे होता बर, क्या लिखा होता, बर। और यहाँ पर भी दे के साथ भी बर लिखा होता, बर लिख देंगे। और मोहन के साथ क्या होता, बाद। अगर मान ले इज एम आर नहीं है, बाज बर होता तो क्या करते, चलो बहुत अच्छी बात है, एक के साथ दो दो चीजें समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया होता, इज एम आर ना होता,
यहाँ पे बर हो जाता है, यहाँ पे बर हो गया, यहाँ पे बाज और यहाँ पर भी बाज हो गया, तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इज था उसकी जगह पे क्या कर देंगे, बाज कर देंगे, क्या कर देंगे, बाज, यहाँ पर भी बाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाज, और यहाँ पर भी बाज हो जाएगा। इस तरीके से अब जहाँ पे इज है वहां पे क्या हो जाएगा, बाज। तो पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव जो बनती है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि सहायक क्रिया उसकी लिखी जाए, हैड लिखा नहीं जाएगा, वाज बीइंग, वर बीइंग। उसी तरीके से हमने आपको बता दिया कंटीन्यूअस का टेंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस, उसका अगर पैसिव आपको बनाना है तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब यानी उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके साथ बीइंग बढ़ा देते हैं, मेन वर्ब का थर्ड वर्ब तो लिखना ही लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पैसिव वाइज। तो एक हमने प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस की पैसिव बताई आपको, पास्ट टेंस की पैसिव एक साथ में बता दी। उसके लिए अब थोड़े इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं, तो देखेंगे इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स। तो हमने बता दिया कि जैसे कोई सेंटेंस आर, इज, एम, बाज या वर से स्टार्ट होता है, ये कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं, क्योंकि सभी में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, इनका पैसिव कितनी आसानी से बनता है हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग थोड़ी हेल्प कीजिए, एकांश बेटा बताओ इसमें मेन वर्ब क्या है, फॉलिंग, गुड है। तो फॉलिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, अच्छी बात है, मी को उधर ले जाएंगे, सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या आता है, आई एम, तो आई एम आता है के साथ, तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, आई एम और आई लिखेंगे, क्योंकि मी का तो सब्जेक्टिव आई होता है, और इसकी पैसिव बना रहे हैं तो क्या बढ़ा देंगे, बीइंग, क्या बढ़ा देंगे, बीइंग क्यों बढ़ाया, इसमें से पहले से इज एम दिया था, क्लियर हो गया, बीइंग, और इसका काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, और यू का बाई लगाएंगे, बाई, यू का यू ही होगा, और क्वेश्चन मार्क, कहते हैं समझ में आया कि नहीं है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे मेन वर्ब था कुकिंग, कुकिंग के बाद क्या लिखा था, फूड, फूड तो सिंगुलर ही है, फूड के साथ भी इज ही आएगा, तो जहां पे इज लिखा हुआ है तो इज ही लिखा रहने देंगे, इज फूड, इज फूड, और बढ़ाएंगे क्या पैसिव में, बीइंग, क्या बढ़ा देंगे, बीइंग, और बीइंग के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाता है, कुक्ड, और लिखेंगे बाई, और सीता का सीता हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट हो गया। उस तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें बाज वर्ब पहले से दिया हो कोई टेंशन नहीं है, मेन वर्ब था प्लेइंग, प्लेइंग के बाद क्या था, फूड, और फूड भी तो सिंगुलर है, फूड के साथ भी बाज ही आएगा, तो क्या लिख देंगे, बाज ही लिखा रहने देंगे, बाज, फूड, और इसमें नॉट दिया था तो नॉट भी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड, और बाई लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ही का सब ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से इसमें देखेंगे मी दिया हुआ है, मी को उधर ले जाएंगे, सब्जेक्टिव में आई हो जाता है, आई के साथ बाज होने वाले वाक्य में बाज ही लिखा जाता है, ना कि वर लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाज, फिर आई आएगा, बाज आई, और फिर बीइंग बढ़ाने पड़ेगा, पैसिव बना रहे हैं, बीइंग हो गया, बीइंग के बाद किक का थर्ड फॉर्म होता है के आई सी के ईडी, किक्ड, क्या होता है, किक्ड हो जाता है, किक्ड बाई, और यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस बनते हैं। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के उदाहरण लेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो चलो देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स। दो सेंटेंस ले लेते हैं, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, एक पास्ट कंटीन्यूअस का। इसकी पैसिव की मेन इंपॉर्टेंट हु वाले ही इंट्रोगेटिव में आते हैं, उसको हम ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसमें लिखा हु इज अब्यूजिंग यू, इसका पैसिव बनाना है हमको, तो यहाँ पे अब्यूजिंग हु वाला दिया था, पहले बता चुके थे, इसका बाई हुम से बनेगा पैसिव, बाई हुम हो गया, बाई हुम, और यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो यू तो हो नहीं सकता, यू के साथ तो हो ही नहीं सकता, क्या आ जाएगा, आर, फिर यू लिखेंगे, बाई हुम आर यू, और इसकी इज एम आर पहले से दिया था, पैसिव बनाते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं बीइंग, क्या बढ़ा देते हैं, बीइंग, और एब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड, क्या होता है, एब्यूज, और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, क्लियर हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे हु वाज बीटिंग हिम, तो बाई हुम तो लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाई हुम, हमने बाई हुम लिख दिया, हिम का सब्जेक्टिव ही हो जाता है, ही के साथ आता है वाज, बाज ही रहेगा, बाई हुम बाज ही, और बीट का थर्ड फॉर्म हो जाता है बीटेन। ये सेंटेंस हो गए दोनों कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक ही साथ में तीनों परफेक्ट बता देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एक साथ में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा आप समझने की थोड़ा
दिमाग लगाएंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। अच्छी बात है काश बेटा, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करना सीख जाए। चलो लेते हैं अगले एग्जांपल। चलो बच्चों देखते हैं कि आप लोगों को पहले बता दें प्रेजेंट परफेक्ट की दो सहायक क्रिया होती है और है। एक में हैज ले ली हमने, एक में हैव ले ली। और पास्ट परफेक्ट जो होता है आपका, पास्ट परफेक्ट की एक सहायक क्रिया होती है, उसको कहते हैं हैड। क्या कहते हैं? हैड। तो हमने हैड ले ली दो सेंटेंसों में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसकी सहायक क्रिया होती है शैल हैव और विल हैव। इनकी पैसिव बनाना सबसे आसान होता है। देखते हैं, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है डन। डन के बाद जो लिखा हुआ है पूरा उतार देंगे। डन के बाद क्या लिखा हुआ है? हिज वर्क। एच बड़ा बना देंगे, क्या हो जाएगा? हिज वर्क। हैज हिज वर्क एक ही वचन हो गया ना, सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा। और इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनता है तो हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो चाहे कुछ भी विल हो चाहे शैल हैव हो, उनमें बढ़ेगा सिर्फ बीन ही बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? बीन। और डन का थर्ड फॉर्म इसमें पहले से दिया होता है, डन बाय हिम। हम तुमको बता देते हैं जिसमें विल हैव शैल हैव हैज हैव हैड दिया होता है, उसके बाद टू ना दिया हो लेकिन, तो इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहता है। थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया डन का डन ही होता है बाय हिम और फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में देखेंगे ही हैड डन माय वर्क, तो डन के बाद माय वर्क लिखा हुआ है तो यहां पे क्या लिखेंगे? माय वर्क। क्या लिखेंगे? माय वर्क। हेड का हेड हो जाएगा, बीन बढ़ा देंगे, हेड बीन हो गया कि नहीं हो गया? डन का थर्ड फॉर्म डन ही होता है। और लिखेंगे फिर बाई, और ही का फिर क्या हो जाएगा? हिम। हो गया कि नहीं हो गया? इसमें आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। कंप्लीटेड के बाद योर वर्क लिखा था, पैसिव बनाना है तो लिख दो योर वर्क, योर वर्क। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें योर वर्क तो सिंगुलर है, आई को प्लूरल था। आई के साथ हैव आता है, योर वर्क के साथ क्या आएगा? हैज आ जाएगा। हैज के साथ बढ़ाना हमको क्या बता चुके हैं आपको? बीन। क्या बढ़ाना है? बीन। और थर्ड फॉर्म तो दिए रहता है, क्या दिया है? कंप्लीटेड। क्या दिया हुआ है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाई, और आई का हो जाता है मी, फुल स्टॉप। योर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी। और इसमें क्या हुआ? हेड के साथ नॉट दिया तो कोई डरने की बात नहीं। फिनिश्ड के बाद हर वर्क दिया था, क्या लिखेंगे? हर वर्क। हेड का तो हेड ही रहता, कुछ बदलता ही नहीं है, नॉट भी लिखेंगे और फिर बढ़ा देंगे बीन। और फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिनिश्ड बाय सुमन। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे। और आपको मैं ऐसे ही बता देते हैं कि आगे कुछ एग्जांपल हम नहीं लेने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव, जिसमें हैज है पहले दिया होगा उसमें हैज ही पहले रहेगा, बीन बढ़ेगा। जिस तरीके से आपको इजमार वाला भी करके आए हैं, डू डज वाला करके आए हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंस हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे इसको इरेज कर देना। जिन बच्चों को नोट करना है कुछ करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो आपको हम पहले बता देते हैं एक दो सेंटेंस, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दो सेंटेंस आपको ले लेते हैं, जैसे हु वाला, हु हैज, ठीक है, हु हैज कॉल्ड मोहन। इस तरीके से हमने ले लिया एग्जांपल, चाहे हैड हो चाहे हैव, इससे कोई मतलब नहीं है। हु हैज कॉल्ड मोहन, हु वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा, बाई हु का हुम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? मोहन के साथ भी हैज ही आएगा तो हैज पहले लिख देते हैं, फिर मोहन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोहन। और बढ़ाना क्या पड़ता है हमको? बीन। और कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है। इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे हैड होता तब भी वही हैड ही रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस हैज है हैज वाले की इस तरीके से पैसिव बन जाती है। अब आपको एक फ्यूचर का दिखा देते हैं, तो एग्जांपल थोड़ा सा समझने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। सी विल हैव रीड बुक। इस तरीके से लिखा हुआ है। एक में लिखेंगे ही विल नॉट given, he will not given me pen. सॉरी, he will not have, यानी कहने का तात्पर्य हम इरेज कर देते हैं। लिखा है he will not have आएगा, नॉट बीच में आता है, he will not have given me pen। इस तरीके से अगर जिसमें विल हैव या शैल हैव दिया होगा, बिल्कुल उसमें थर्ड फॉर्म पहले से दिया होता है। विल हैव तो हेल्पिंग वर्ब रीड बचा,
रीड के बाद बुक है, बुक को पहले लिख देंगे। बुक, बुक तो सिंगुलर नहीं होता, विल हैव हो गया कि नहीं? क्या बढ़ाएंगे? बीन। विल हैव के साथ क्या बढ़ा दिया? बीन। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड लिखेंगे बाई लगा के, और सी का क्या हो जाता है? हर। इतना हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या लिखा था? ही विल नॉट हैव गिवन मी पेन। तो यहाँ पे मेन वर्ब गिवन है, मी से बनाया है, पेन से बनाया है। तुम बताओ मीनाक्षी किससे बनाया गया है? पेन से। चलो पेन को पहले लिख लेते हैं। पेन लिखेंगे, पेन विल, नॉट था तो नॉट ही रखेंगे, हैव का तो हैव ही रखेंगे, और बढ़ाएंगे क्या हम? एसयू में बीन, और गिवन का गिवन ही रहेगा, गिवन, और मी का मी ही रहेगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इस तरीके से ये भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये पैसिव बनते हैं। जहां पे आपको हमारा वीडियो समझ में ना आए, आप मेरे चैनल में कमेंट, चैनल जो चल ही रहा है उसे आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जहां पे आपको समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप जाइए और बता दीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आती है, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें हो गई कि अब हम आपको बताएंगे बचा हुआ अपने दो ही बचे। एक है फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे इजी होता है, उसकी पैसिव वॉइस दे देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की दो साइड क्या होती है? विल और शैल। उससे रिलेटेड दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया ही विल हेल्प मी, जिसमें केवल हेल्प क्या दिया? वी शैल नॉट प्लक फ्लावर, वी शैल नॉट प्लक फ्लावर लिखा हुआ है। ये दो सेंटेंस में शैल ये भी खाली दिया हो, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं। इसमें मेन वर्ब क्या थी? हेल्प थी। हेल्प थी या नहीं? मी का उधर लाएंगे, मी का हो जाएगा आई। और तुमको पहले तक फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें आई और बी के साथ शैल लगना ही लगना है, ठीक है? शैल लगा देंगे, आई शैल, क्या हो गया? आई शैल। और इसमें बढ़ाते हैं बी, नहीं केवल बी बढ़ाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फ्यूचर कंटीन्यूअस में बनती तो है, लेकिन बढ़ाया क्या जाता है? बी। तो बी बढ़ा दिया हमने। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड हो जाता है। आई शैल बी हेल्प्ड बाई, और ही का हो जाएगा हिम। इतना समझ में आया? उसी तरीके से ये सेंटेंस लेंगे, बी शैल नॉट प्लक फ्लावर, और इसमें मेन वर्ब थी प्लक, और यहाँ पे क्या लिखा था? फ्लावर। तो फ्लावर को हम पहले लिखेंगे, फ्लावर लिख दिया हमने, और फ्लावर के साथ क्या लगेगा? बिल, और नॉट लगेगा, और बी बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया बी हमने, और प्लक का थर्ड वर्ब PLUCKED, फ्लावर विल नॉट प्लक्ड बाई लिखेंगे, और बी का हो जाता है अस। क्या हो जाता है? अस। इस तरीके से इसके पैसिव बनते हैं। अगर नॉट है तो बीच में नॉट आएगा। इसका क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। जैसे बिल पहले लिख दिया, बिल ही सिंग सॉन्ग, मान लिया हमने बिल ही सिंग सॉन्ग। इस तरीके से अगर आएगा, बिल या शैल पहले दिया होगा तो ये क्वेश्चन मार्क माना जाएगा। मेन वर्ब इसमें क्या है? सिंग है, सॉन्ग को पहले ले जाएंगे, उसके साथ भी बिल ही आएगा। तो क्या लिख देंगे? बिल सॉन्ग, और बढ़ाना क्या है? पैसिव में ही बढ़ाना है। बढ़ा दिया भी। सिंग का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, संग हो जाएगा, बाई लिखेंगे, और ही का हो जाता है हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से फ्यूचर का बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे देखते हैं इसके कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव एग्जांपल जो होते हैं ज्यादातर हु से स्टार्ट होते हैं। हु वाले जैसे मान लिया, हु विल टीच, who will teach you math? क्वेश्चन मार्क हो गया। इस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हु वाले ही आते ही हैं। तो क्या करेंगे? इसमें मेन वर्ब टीच था, मैथ से भी बन सकता है और यू से भी बन सकता है पैसिव, लेकिन हु वाले की पैसिव किस तरीके से बनता है? हु बाय हुम, क्या हो गया? बाय हुम। और यहाँ पे मैथ से बनाएंगे तो विल ही लिखा जाएगा, यू से बना तभी विल ही लिखा जाएगा, विल यू कर दिया हमने, और बी बढ़ा देंगे, पैसिव बनाते हैं ना। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट, TAUGST, टाट। मैथ का मैथ ही रहेगा। इस तरीके से आपके फ्यूचर के बनेंगे। फ्यूचर के बाद अब आपको हम ले चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे आप पहचानेंगे? अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे ही saw me there, ये लिखा हुआ है। जैसे हो सकता है आई called you,
या हिम हो सकता है। इस तरीके से सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होगा तो हम जान जाएंगे ये वाक्य पैसिव मुख्य क्या ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसकी पैसिव किस तरीके से बनाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है ही सा मी लिखा हुआ, मी का इधर लाएंगे क्या हो जाएगा आई। और जिन पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनती है इसमें मेन इसकी कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती वाज वर्ब आई के साथ क्या आ जाएगा वाज। आई वाज हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका थर्ड वर्ब सा का होता है सीन। आई वाज सीन, देयर का मतलब देयर ही होगा और बाई लगाएंगे और ही का क्या हो जाता है हिम। उसी तरीके से आई कार्ड यू लिखा हुआ है तो कार्ड यू लिखा ही का इधर ले आएंगे हो जाएगा ही क्या हो जाएगा ही के साथ भी बाज ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ है ना। तो ही वाज कार्ड का थर्ड फॉर्म भी कार्ड ही होता है, ही वाज कार्ड बाई मी हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस जिसे आपको एग्जांपल इजी हो गए आपके लिए, जैसे यू लिखा हुआ है यू डिड नॉट प्ले हॉकी, ये लिखा जिसमें डिड नॉट लिखा हो आंखें मींस के आप बाज नॉट या वर नॉट में बदल सकते हैं। प्ले के बाद हॉकी लिखा हुआ है तो हॉकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हॉकी वाज नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय लिख देंगे। भाई डिड नॉट की जगह पे वाज नॉट आ गया, बाकी वही रहा, नियम तो वही रहा। हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय, यू का यू ही रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क क्या होगा डिड से स्टार्ट होगा तो वहां पे बाज आ जाएगा और कुछ नहीं होना है। जैसे डिड दे टीच यू, देखा डिड दे टीच क्वेश्चन मार्क है, यहाँ डिड से स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ तो यानी यू तो प्लूरल है तो ये डिड लिखा हुआ तो यू बहुवचन है, यू के साथ बाज तो आ नहीं सकता तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बर यू हो गया। टीच का थर्ड फॉर्म लिख देंगे टी ए यू जी एस टी डॉट बाई लिखेंगे और दे का क्या हो जाएगा देम, ये भी बन गया। इसी का एक और हम हु वाला ले लेते हैं जो ज्यादातर आ सकता है, जैसे हु गेव यू पेन, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखी होगी यू के बाद, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसकी पैसिव पास्ट कंटीन्यूअस में बनती है, बाज वर लगना है तो बाई हूम तो करना ही पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा बाई हूम। और यहाँ पे पेन से बनाएंगे तो बाज आएगा और यू से बनाएंगे तो बर आएगा, क्या आएगा बर। तो हम पेन से बना लेते हैं बाई हूम बाज पेन। गिव का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है गिवन बाई गिवन यू, क्योंकि बाई तो लग ही चुका है और लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपके पैसिव कंप्लीट हो गए। टेंसों के आधार पर जो टेंस पैसिव बनते थे वो हमने आपको बता दिए। अब आपको पता पढ़ना है, आपके समझ में आ रहा है तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड होगा मॉडर्न एक्जेक्टली, मॉडर्न वर्ब्स की पैसिव किस तरीके से बनती है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरा अगला वीडियो जो कि आएगा मॉडर्न सेंटेंस यानी मॉडर्न एक्जेक्टली से रिलेटेड, तो हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।